वेलकम टू इकबाल क्लासेज। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सबको हमने बताया था कि हमारा जो हिस्ट्री घटना चक्र पीवाईक्यू सेट जो था वो समाप्त हो चुका है। आज से हमने भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित प्रश्नों का सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ये हमारा जो विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। इसमें सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वन का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है या है? एक, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। 2, लेमेस्टर इन न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चयन कीजिए। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। ऑप्शन सी इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813। ऑप्शन डी गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी A2 B1 C3 D4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? एक, 1813 का चार्टर एक्ट। 2, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। 3, प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1873 का चार्टर अधिनियम। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। 2, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। 3, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। प्रयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक और दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है। अब हमारा अगला टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन डी 1946, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1937। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1882। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं है? यह है: 1 प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, 2 मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, 3 केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ए कैबिनेट मिशन, बी साइमन कमीशन, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत सरकार अधिनियम 1919। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ए ऑप्शन ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ऑप्शन ए 1961 एक्ट, ऑप्शन बी 1917 एक्ट, ऑप्शन सी 1919 एक्ट, ऑप्शन डी 1915 एक्ट। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। 2 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा से सही है? यह है 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? यह है: 1 भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। 2 भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय विधानसभा का की निम्नलिखित में से कौन सा से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ या हुए? ए 1926, बी 1937, सी 1945। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है: ए भारत सरकार अधिनियम 1919 से, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1909, डी भारत सरकार अधिनियम 1947। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित
में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ए 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए मार्लियामेंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। ऑप्शन ए इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ऑप्शन बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ऑप्शन सी यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ऑप्शन डी इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1940 में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधान पालिकाओं को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नरों को। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन ए देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी ऑप्शन सी एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित्र किया जाना। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देश के लिए लिखित संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन सी इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, ऑप्शन डी इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। सॉरी यहाँ पे हमारा जो है ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक आ गया संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू।
2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम रॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ए साइमन कमीशन द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी क्रिप्स मिशन द्वारा, डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी एबी अलेक्जेंडर। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम वुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जगजीवन राम। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कथन वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण कारण केवल वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता। ए कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। बी कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कथन सही है पर कारण गलत है। डी कथन गलत है पर कारण सही है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथन सही है पर कारण गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। एक वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, 2 वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, 3 वह बहुदलीय निकाय थी, 4 उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ए यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं, बी यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, सी यह बहुदलीय संरचना नहीं, डी यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। ए इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसने उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी से में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। डी इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताओं के कारण मताधिकार सीमित था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ए उन प्रांतों के लोगों को द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, डी सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता
के लिए चुने गए थे? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ए, सीधे जनता द्वारा, बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी, भारतीय राज्यों के शासनों ने से नामांकन द्वारा, डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सज्जिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस राधा कृष्णन। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी श्री अय्यर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी के एम मुंशी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन बी टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी एच सी मुखर्जी, ऑप्शन डी फ्रैंक एंथोनी। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रैंक एंथोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1946। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए दिसंबर 1946, ऑप्शन बी दिसंबर 1948, ऑप्शन सी नवंबर 1950, ऑप्शन डी दिसंबर 1951। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिसंबर 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 19 नवंबर 1947, ऑप्शन डी 30 जून 1949। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 19 नवंबर 1949 को। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए जनवरी 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सी डी देशमुख। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दो, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीन, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चार, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक, दो, तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी 3 वर्ष 4 माह 18 दिन, डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचारी, बी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य के एम मुंशी, डी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी A4, B3, C1, D2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी एन राव, डी के एम मुंशी। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी एन राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। ए बी आर अम्बेडकर द्वारा, बी बी एन राव द्वारा, सी के संस्थान। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द के संथानम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ए 14 नवंबर 1949, बी 14 नवंबर 1948, सी 25 नवंबर 1948, डी 25 नवंबर 1949। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ई 17 नवंबर 1949। इसका होना चाहिए 17 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ए 14 नवंबर 1949, बी सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 17 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 11 फरवरी 1948, ऑप्शन डी कोई नहीं। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ए 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1949, सी 2 अक्टूबर 1949 को, डी 15 नवंबर 1949 को। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ए 15 अगस्त 1947 को, बी 30 जून 1948 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1950 को। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949,
ऑप्शन डी 15 जुलाई 1947। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 23 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी यह एक शुभ दिन था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है ए 26 अक्टूबर को, बी 26 नवंबर को, सी 26 जनवरी को, डी 15 अगस्त को, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान को अपनाया गया था ए संवैधानिक सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, सी भारतीय संसद द्वारा, डी ब्रिटिश संसद द्वारा। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था ए 26 जनवरी 1950 को, बी 11 फरवरी 1948 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी उपरोक्त में से किसी तिथि को नहीं। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था ए पश्चिमी बंगाल से, बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई प्रेसिडेंसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? ए 1886 1951, बी 1891 1956, सी 1877 1961, डी 1889 1961। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1891 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। 2 भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यह है 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य है। कथन भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। प्रयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सत्य है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए के का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी मौलाना आजाद ने, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलाना आजाद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ए सी राजगोपालाचारी, बी जयप्रकाश नारायण, सी आचार्य कृपलानी, डी महात्मा गांधी। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित की सर्वोपरि है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है ए मॉरिस जोन्स का, बी हार्ड ग्रो जूनियर का, सी अलेक्जेंड्रोविच का, डी आइवर जेनिंग्स का। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ए ऑस्टिन, बी सी आर एटली,
डी सी विंस्टन चर्चिल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? ए 15, बी 13, सी 12, डी 10। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आज हमारा घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पीवाईक्यू सेट नंबर 1 था, जो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। हम फिर उपस्थित होंगे अगले सेट के साथ। जब तक देखते रहिए इकबाल क्लासेज। इकबाल क्लासेज को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक